अच्छा बाजवा साहब ये बताएंगे आज की जो यहाँ पर कन्वेंशन था उसका मकसद क्या था? देखिए, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो हमलावर हैं पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर, तो इसमें वकला का एक रोल है और हमेशा वकला ने इस तरह के जो माहौल है उसमें आइन की प्रोटेक्शन के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए अपना किरदार अदा किया है। ये उसी का तसलसल है, वही कंटिन्यूटी है। इससे पहले भी हमने दो ये सेमिनार्स हुए, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया इन कोलैबोरेशन विद लाहौर हाई कोर्ट बार। तो उसका मकसद यही था, अब हम उसी की कंटिन्यूटी में जा रहे हैं और अब आपने देखा हमने अगला लाहेअमल दिया है कि नेक्स्ट थर्सडे को पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और हम अपने अपने हाउस करेंगे, उसके बाद रैलीज निकाली जाएंगी। और इसका मकसद भी यही था कि वकला जो है पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुई है और सब यकवास थे और वो ये थे कि हम आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद को अब इस मुज़ाहमती जद्दोजहद में तब्दील करेंगे। तरीका एजेंडा क्या होगा? आइन और कानून की बहाली और दूसरे डेमोक्रेसी जो है, आप देख रहे हैं कि पहले भी 2 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए गए और अब भी हमें उनका जो सूरत हाल है हमें इसी तरह नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल हो और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस बर वक्त और मुनसफाना हो। आपके नज़दीक खराबी कहाँ से पैदा हुई? इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से और सियासी जमातों की कमज़ोरी से, और इसके अलावा जो अदलिया का किरदार है वो भी बड़ा मायूस कन रहा है। सर मुझे साथ ये बताएंगे, पिछले जो मुशर्रफ के दौर में इफ्तिखार चौधरी की हक की तरीक चली थी उसमें ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थी। इस दफ़ा सियासी जमातें जो हैं वो आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो उसके बावजूद आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब होगी? देखिए, उस वक्त भी हम लोगों ने वकला कम्युनिटी ने ही आवाज़ उठाई थी और सियासी जमातों ने हमारे पीछे आई थी। इस वक्त भी जो मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग है वो हमेशा वकला ने ही लड़ी है। तो ये सियासी जमातों को भी समझना चाहिए कि उनकी अपनी बका का मसला है, ये उनकी अपनी बका की जंग है, तो उनको चाहिए, बल्कि उनका किरदार बनता था कि वो लीड करती। बुरानों के अंदर सियासी जमातें लीड करती हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करती रही और मैं हर सियासी जमात की बात कर रही हूँ, तो इसलिए जो बार एसोसिएशन है उनका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका अहम भी हो जाता है और उनको अपना किरदार और ज़्यादा अदा करना पड़ा और वो कामयाबी से कर रही हैं। अच्छा, जब दूसरी तहरीक शुरू थी फिर उसमें आसमा जगी साहिबा काफ़ी एक्टिव हैं और इस आप काफ़ी एक्टिव जो है नज़र आ रही हैं, तो क्या आप उनकी कमी जो है पूरी कर पाएंगे? देखिए जी, मेरी अपनी जद्दोजहद है, आसमा साहिबा की अपनी जद्दोजहद थी। मेरी जद्दोजहद एक नज़रियाती कारकुन और एक नज़रियाती तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ है। मैं सिर्फ किसी एक चीज़ या मेरा कोई एक एजेंडा नहीं होता। मेरा जो जद्दोजहद है सारी उम्र हम लोगों ने जद्दोजहद की और ये तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ भी की। इसी तरह मेरा जो तल्लुक़ है मेरा प्रोफेशनल ग्रुप से है और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी ने आइन और कानून की बालादस्ती की जंग की है तो उनका नाम है हामिद खान साहब, जिन्होंने कभी इस इस्टेब्लिशमेंट से समझौता नहीं किया। हम उसी के ग्रुप से मेरा तल्लुक़ है और नज़रियाती तौर पे हम लोग अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। जहाँ तक आसमा बीबी का तल्लुक़ है, ज़ाहिर है ह्यूमन राइट के लिए उन्होंने काम किया और जितना उन्होंने काम किया उसकी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। कितना पुरुमीद है कि आपकी जो तहरीक है वो आइन और कानून की बहाली के लिए इफेक्टिव साबित होगी? देखिए, जहाँ में मुझे कभी भी मायूसी नहीं हुई और ये जो जद्दोजहद इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। जद्दोजहद की जो नाकामी होती है वो ये होती है कि आप शिकस्त मान के बैठ जाएं। जो तबकात हैं पाकिस्तान के या किसी भी समाज के, उनको अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए और मैं समझती हूँ कि ये जो आज भी ये तसलसल है उसी जद्दोजहद का जो हम 70 साल से कर रहे हैं, और आप तसव्वुर करें कि अगर हम ये ना करते तो मेरा ख्याल है कि आज ये बंदूकें लेके हमारे घरों में बैठे होते।